बिलासपुर गांव के किनारे बहने वाली नदी के पास एक छोटा सा कच्चा घर था। उस पर मिट्टी की दीवारें और सामने छोटा सा आंगन। उसी घर में रहते थे अजय, उसकी पत्नी शीतल और उनकी 8 साल छोटी बेटी अनु। उस नदी के किनारे अपने छोटे से घर में भी वो तीनों सुकून से रहते थे, लेकिन जब भी बरसात का मौसम आता उनकी हालत खराब हो जाती। ऐसे ही एक रोज सुबह सुबह आसमान में काले बादल छा गए। हे भगवान, लगता है आज जोर की बारिश होगी। हाँ सीता, अगर नदी का पानी बढ़ गया तो मुसीबत हो जाएगी। बाबा, तो आज स्कूल नहीं जाऊँ क्या? इतनी जोर की बारिश जो आने वाली है। नहीं बेटी, पढ़ाई बहुत जरूरी है। अब जल्दी से खाना खा लो और स्कूल जाओ। अनु ने रोटी खाई और अपना स्कूल बैग उठाकर चल पड़ी, लेकिन तभी तेज हवा चलने लगी और जोर से आसमान गरजने लगा। बारिश इतनी तेज थी कि अजी देखिए ना, छत टपकने लगी है। हे भगवान, शीतल जल्दी जल्दी बाल्टियाँ लगाओ। उन दोनों ने जल्दी जल्दी बाल्टियाँ और बर्तन रख दिए। ये छत भी अब जवाब दे रही है, न जाने आगे क्या ही होगा। वो दोनों इस परेशानी से जूझ ही रहे थे कि तभी बाहर से पड़ोसी मनोहर काका दौड़ते हुए आए। क्या हुआ काका, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अजय, नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो बाढ़ आ सकती है। ये सुनकर तो शीतल और अजय का चेहरा उतर गया। हे भगवान, अनु अभी तक स्कूल से नहीं आई। तुम चिंता मत करो शीतल, मैं अभी उसे देख कर आता हूँ। अजय तुरंत छाता लेकर बाहर निकल पड़ा। बारिश इतनी तेज थी कि रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। नदी का पानी पहले से काफी बढ़ चुका था। अजय जल्दी जल्दी स्कूल की ओर भाग रहा था। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं और उनमें अनु भी थी। अजय की जान में जान आई। बेटी चल, जल्दी घर चलते हैं। दोनों किसी तरह बारिश में भीगते हुए घर पहुँचे। भगवान का लाख लाख शुक्र है मेरी बच्ची ठीक है। बारिश लगातार होते ही जा रही थी। सुनिए, अगर पानी घर तक आ गया तो? शीतल, तो हमें घर छोड़ना पड़ेगा और मुझे लगता है वो भी जल्द से जल्द। लेकिन ये हमारा घर है अजय, बड़ी मुश्किल से बनाया था, इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे? जानता हूँ शीतल, लेकिन इस वक्त जान बचाना भी तो जरूरी है। तभी बाहर से पानी की तेज आवाज आने लगी। उसने देखा कि नदी का पानी अब उनके आंगन में घुस चुका था। पानी घर में आने वाला है, अभी हमें निकलना होगा। अजय ने जल्दी जल्दी जरूरी सामान उठाया। अब तीनों जल्दी में घर से बाहर निकल आए। चारों तरफ बस पानी ही पानी था। शीतल ने पीछे मुड़कर अपने घर को देखा। तभी तेज बहाव के साथ नदी का पानी और बढ़ गया। मनोहर काका जोर जोर से चिल्लाकर एक ही आवाज कह रहे थे, जल्दी जल्दी सब लोग ऊंचे टीले की तरफ भागो, नदी का जल स्तर बढ़ने लगा। सभी गांव वाले जल्दी जल्दी भागने लगे। टीले पर पहुंचकर सब लोग घबराए हुए खड़े थे। ऐसी बात तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। अजय की नजर दूर अपने घर की तरफ थी। बारिश के बीच उसका कच्चा घर धीरे धीरे पानी में घिरता जा रहा था। हमारा घर चला गया। हमने कितनी मेहनत से बनाया था वो घर। बाबा, खूब पढ़ूंगी मैं, फिर मैं बड़ी होकर बहुत पैसे कमाऊंगी, फिर आपको बहुत बड़ा घर दिलाऊंगी। अजय की आंखों से आंसू निकल पड़े। बस तू पढ़ लिख जाए बेटी, यही मेरा सपना है। बारिश थोड़ी कम हुई लेकिन ठंडी हवा चलने लगी। वहीं बैठे बैठे सुबह हो गई। बारिश रुकने लगी, लेकिन गांव का नजारा देखकर सबके दिल टूट गए। कई घर बह चुके थे, कई खेत पूरी तरह पानी में डूब चुके थे। जहां उसका घर था वहां अब सिर्फ पानी ही पानी था। सब खत्म हो गया, अब हम कहाँ जाएंगे? तभी दूर से गाड़ियों की आवाज आने लगी। कुछ लोग नाव लेकर आ रहे थे। एक आदमी ने जोर से आवाज लगाई, डरिए मत, हम आपकी मदद करने आए हैं। ये सुनकर गांव वालों के चेहरे पर थोड़ी उम्मीद जगी। हम सबको सुरक्षित जगह पर ले जाएंगे, वहाँ खाने और रहने की व्यवस्था है। कुछ ही देर में सभी गांव वालों को नाव में बिठाकर पास के शहर में बने राहत शिविर में ले जाया गया। वहाँ बड़े बड़े तंबू लगे हुए थे। लोगों को खाना दिया जा रहा था। वहाँ डॉक्टर भी मौजूद थे। बाबा, क्या हम यहीं रहेंगे? हाँ बेटी, कुछ दिन, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता। कुछ दिन वहीं रहने के बाद जब वापस अपने गांव लौटे, जहां अजय ने देखा कि उसका घर अब उस जगह पर है ही नहीं, उसकी आंखें भर आईं। तू घबरा मत अजय, हम सब गांव वाले मिलकर तेरी मदद करेंगे। थोड़ी देर में गांव के और भी लोग वहां आ गए। सबने मिलकर काम शुरू किया। अजय भी सबके साथ काम कर रहा था। अनु पास में बैठकर ये सब देख रही थी। कुछ ही दिनों में छोटा सा लेकिन मजबूत घर तैयार हो गया। अजय ने घर को देखकर हाथ जोड़ लिए। कुछ दिनों बाद जिंदगी धीरे धीरे फिर से पटरी पर आने लगी। अजय फिर से मजदूरी करने लगा। शीतल घर का काम संभालती। फिर एक दिन अनु स्कूल से दौड़ती हुई आई।
बाबा बाबा सुनो, क्या हुआ बेटी? मैं स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। ये सुनकर अजय की आंखें खुशी से चमक उठी। मुझे पता था मेरी बेटी बहुत होशियार है। देखना, एक दिन हमारी अनु बहुत बड़ी अफसर बनेगी। धीरे धीरे साल बीतते गए। अनु पढ़ाई में बहुत तेज निकली। वो दिन रात मेहनत करती रही। गांव वाले भी उसकी मदद करते। समय बीतता गया और अब अनु 20 साल की हो गई। फिर एक दिन गांव में बड़ी हलचल हुई। सरकारी गाड़ियां आ रही थी। गांव के लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक सफेद गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक सुंदर और आत्मविश्वासी युवती बाहर उतरी। जैसे ही अजय ने उसे देखा, उसकी आंखें भर आईं। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी अनु थी। अब वो बड़ी होकर सरकारी अफसर बन चुकी थी। अनु दौड़कर अपने माता पिता के पास आई। अजय की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी बेटी, तूने हमारा सपना पूरा कर दिया। ये सब आपकी मेहनत और त्याग की वजह से है। फिर उसने सब गांव वालों को धन्यवाद देते हुए कहा, अगर उस दिन बाढ़ में आप सबने हमारे परिवार की मदद न की होती तो शायद मैं यहाँ आज तक नहीं पहुंच पाती। अब मैं इस गांव को कभी मुश्किल में नहीं पड़ने दूंगी। यहाँ पक्का बांध बनवाऊंगी ताकि फिर कभी बाढ़ से कोई घर न बहे। उस दिन अजय को समझ आ गया कि गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, बल्कि हिम्मत और मेहनत इंसान को बड़ा बनाती है। और जिस अनु को कभी बाढ़ में बह जाने का खतरा था, वही अनु एक दिन पूरे गांव की उम्मीद बन गई।